नमस्कार, मैं हूं शिल्पा जैन और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की खबरों पर। हमीरपुर जिले के सुजानपुर उपमंडल के अंतर्गत स्वास्थ्य खंड कोड के तहत आने वाली 4 ग्राम पंचायतें भरनाग, ख्या, सराकड़, कोट इन दिनों पीलिए के अधिकतर मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र की करीब 15 गाँवों में पीलिया के अधिकतर मामले सामने आ रहे हैं। बता दें कि वर्तमान में यहाँ कुल मामले की संख्या 70 के करीब पहुँच गई है। वहीं 13 मरीज रिकवर हो चुके हैं, जबकि 2 का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गौरतलब है कि सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा आज पीलिया प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए आज परिधि गृह में संबंधित अधिकारियों को बैठक में बुलाई गई है तथा स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और इस मामले पर हर स्थिति पर स्वयं संज्ञान ले रहे हैं। देखिए, पिछले 2 दिन से सुजानपुर चुनाव क्षेत्र का ज़्यादातर हिस्सा सुजानपुर चुनाव क्षेत्र है, बाकी हमीरपुर का है, जिसमें सुजानपुर चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत परनाग पंचायत है, ख्या पंचायत है, सराकड़ पंचायत है, कोट पंचायत है और कुछ हिस्सा जो है वो टपरे पंचायत का भी है। बाकी रोपा पंचायत है, बल पंचायत है, अणु पंचायत का कुछ पार्ट जो है इस पंचायत के भी हैं, जहाँ पीलिए के केसेस आए हैं। और ये जो जॉन्डिस है, इसके लगभग 57 केसेस अभी तक 2 दिन में आइडेंटिफाई हुए हैं। और आगे भी मुझे लग रहा है कि जब ऐसी चीज़ें पीलिए के केसेस कहीं हो जाते हैं तो केसेस बढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विभाग के सभी अधिकारी आए हैं, जिसमें आईपीएच विभाग के लोग सभी ऑफिसर यहाँ बैठे हैं। इसके अलावा हेल्थ विभाग के अधिकारी यहाँ हैं, एसडीएम साहब खुद मौजूद हैं और बीडीओ साहब भी हैं। तो इसकी पूरी जानकारी जो है वो फीडबैक ली गई है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे इसको दुरुस्त किया जा सकता है, इस पर क्या क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, उस पर सबसे चर्चा हुई है। और इसमें जो है कुछ जो पहले सैंपल लिए थे विभाग ने वो तो बिल्कुल दुरुस्त पाए गए थे और बाद में इस जो हेल्थ विभाग का जो सैंपल है उसमें कुछ कमियां आई हैं और उसको ठीक करने के लिए आईपीएच विभाग ने पिछले 2 दिन से पूरा काम जो है वो किया है, जिसमें टैंकों की सफाई भी लगातार हो रही है, स्कीम है जहाँ से पानी चल रहा है वहाँ उनको भी देखा जा रहा है और हेल्थ विभाग जो है वो डोर टू डोर लोगों को अवेयर कर रहे हैं और इसके लिए क्लोरीन की टेबलेट्स भी जो है वो वितरित की जा रही हैं। और इसके अलावा जो है सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है प्रिकॉशन मेजर जो ली जा रहे हैं और लोगों को गर्म पानी, जिसको कहते हैं कि उबाल के पानी पीने की सलाह दी जा रही है। और हेल्थ विभाग भी यहाँ बैठा है और हेल्थ विभाग भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उनको भी जो है वो यहाँ पर जो है उनको भी आगे जो है वो अलर्ट कर दिया गया है कि अगर केसेस बढ़ते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। और इसके अलावा नदौन में एक जो है एक्सपेरिमेंट किया गया है, जो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने फॉरेन में एक कंसेप्ट है कि जो एक इक्विपमेंट हैं वो लगा दिए जाते हैं, जैसे क्लोरीन हम लोग पानी में डालते हैं, तो ये ऐसे इक्विपमेंट, ऐसी मशीनरी है कि पानी की जितनी सप्लाई जाती है उसको कितनी चीज़ मात्रा में जो है उसको शुद्ध करने के लिए चाहिए, तो ऑटोमेटिकली जो है वो नदौन में हुआ और अभी सुजानपुर में भी हफ्ते के अंदर अंदर जो उन चीज़ों को लगाया जाएगा। अभी इस मीटिंग के बाद जैसे मैंने फीडबैक लिए, मैं भी व्यक्तिगत तौर पर इन पंचायतों का दौरा करने जा रहा हूँ और लोगों को जो है सजग किया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है, ताकि वो गर्म पानी उबाल के पिएँ और थोड़ा जो है जैसे एक घड़े में पानी रखा है या कोई बॉडी से पानी लेके आ रहा है उसमें क्लोरीन का इस्तेमाल करें। और मैंने एक चीज़ और भी विभाग के अधिकारियों के माध्यम से ये जो है यह जानकारी मिली है कि हमारे कुछ लोग जो हैं, समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो, जैसे कि इस लोगों ने कईयों में अपने घर में सेप्टिक टैंक बनाया है और सेप्टिक टैंक को बरसातों में पानी होता है उसको खाली करने के लिए उसको जो है खाली करके नाले में डाल दिया जाता है। वो क्या होता है कि ज़्यादातर स्कीमें नदियों से पानी उठाया गया है और जैसे ब्यास नदी से उठाया गया है, पुंग खड्ड है वहाँ से उठाया गया है, दूसरे कई स्रोत हैं वहाँ से उठाया गया, वो पानी जो है पोल्यूटेड हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे जो लोगों की हेल्थ है उसको जो है नुकसान होता है। तो ऐसी चीज़ें लोग ना करें। अगर सेप्टिक टैंक खाली करने हैं तो उनको नदी नालों में ना डाला जाए, ताकि लोगों की सेहत के ऊपर उसका कोई जो है दुष्प्रभाव जो है ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई। सर, आईपीएच विभाग कह रहा है कि जो पानी उन्होंने देखा है वो बिल्कुल शुद्ध पाया गया है, फिर कमी कहाँ है सर? देखिए, ऐसा है कि जब आईपीएच विभाग ने सैंपल लिया है और जहाँ से सैंपल लिया है, जहाँ से स्रोत है और जहाँ से पानी नलके में आ रहा है, तो हो सकता है कि जिस दिन उन्होंने सैंपल लिया हो, जहाँ से सैंपल लिया हो पानी
ठीक हो। और हेल्थ विभाग का जो सैंपल आया उन्होंने कहाँ से लिया है, उसमें जो है बैक्टीरिया पाया गया है, उसमें कुछ कमियां पाई गई हैं, तो उसको ठीक करने के लिए काम सारे विभाग लग पड़े हैं, तो इसको जल्दी इसको ठीक कर दिया जाएगा। हमीरपुर से जीवन कुमार की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन फागू विधानसभा के कंसुप्टी में भाग लिया। उसके साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज एवं रूपदास कश्यप विशेष रूप में उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम भाजपा की केंद्र सरकार ने 9 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित किया गया। हमीरपुर से जीवन कुमार की रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि आगामी 5 वर्षों में क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे, जिसमें लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। रोहित ठाकुर ने आज नावर क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक पाठशाला खाला स्कूल भवन का शिलान्यास किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राजकीय उच्च माध्यमिक पाठशाला खाला के भवन का निर्माण कार्य लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि से पूर्ण कर एक भव्य भवन तैयार किया जाएगा, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। स्कूल भवन के निर्माण कार्य पूर्ण होने से ग्रामीण परिवेश में रहने वाले छात्रों को इसका लाभ प्राप्त होगा। शिमला से जीवन कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश में सेब सीजन शुरू होने को है। इसी बीच अमेरिकी सेब की किस्म वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होने की खबर ने प्रदेश में सियासत का बाजार गर्म कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हिमाचल सहित देश के सेब उत्पादक राज्यों के लोगों को ठगने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने केंद्र सरकार से इस फैसले को सेब बागवान विरोधी बताया है। वहीं नरेश चौहान ने इस मुद्दे पर प्रदेश भाजपा के नेताओं से भी अपनी स्थिति स्पष्ट करने की बात कही है। देखिए, हिमाचल प्रदेश एक एप्पल स्टेट है और इसकी जो पहचान एक सेब राज्य के रूप में है और तकरीबन 1.5 लाख फैमिलीज़, आप ये समझें कि 7 से 8 लाख की जो पॉपुलेशन है और 6 से 7 जिलों में सेब पैदा किया जाता है और इसमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लोग डायरेक्ट तौर पे जो सेब पैदा करने वाले लोग हैं। इसके अलावा इस इंडस्ट्री में इनडायरेक्ट जो है बहुत बड़ा रोज़गार मिलता है और इसकी जो अर्थव्यवस्था है तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था है और जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है सेब बागवानी का है। और इसको लेके एक बड़ी लड़ाई हमारे बागवान भाई लड़ रहे हैं कई सालों से। विदेशों से जो सेब आता है बाहर से, उसके साथ कंपटीशन करने के लिए एक मांग लगातार रही है कि जो बाहर से आने वाला जो सेब है उसके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 100% की जाए, जिससे हमारे हिमाचल का सेब और जम्मू कश्मीर का सेब उनके साथ मार्केट में कम्पीट कर सके। तो उस मांग के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में भी और 2019 में भी दोनों चुनाव में इस बात को माना था कि मैं हिमाचल प्रदेश से मेरा बड़ा विशेष लगाव है और एप्पल इंडस्ट्री को हम बूस्ट करेंगे और इस जो है इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाएंगे। और साथ में ये भी कहा था कि जो हमारे पेयजल बनते हैं देश के अंदर, जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, दूसरे हैं, उसमें इसका 5% कंसंट्रेट भी मिलाएंगे और उससे सेब की जो अर्थव्यवस्था और मजबूत हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यवशपूर्ण आप देखिए कि जो 70% इम्पोर्ट ड्यूटी आज तक थी, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दौरा था अमेरिका का, उन्होंने वहाँ पर जाते ही जिस प्रकार से उस इम्पोर्ट ड्यूटी को 70 से 50% कर दिया, उससे हिमाचल प्रदेश के बागवानों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और इस लड़ाई में कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह अपने हिमाचल प्रदेश के बागवान भाइयों के साथ खड़ी है और हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि उसको जो है उस आदेश को जो है रद्द किया जाए। जो ड्यूटी 70% थी उसको बढ़ा के 100% किया जाए। और उसके अलावा हम जानना चाहते हैं जो प्रदेश के नेता है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी हैं या दूसरे नेता हैं, वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि इन परिस्थितियों में वो प्रदेश के बागवानों के साथ खड़े हैं या वो इस आदेश के साथ खड़े हैं। हमारी ये मांग है कि वो अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। शिमला से जीवन कुमार की रिपोर्ट। जस्टिस मेहर चंद महाजन ट्रस्ट मल्टी स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खनियारा धर्मशाला में शुक्रवार को कन्वेक्शन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विकास सुरेजवाला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्य अतिथि को SCM ट्रस्ट की
ट्रस्टी अनुश्री महाजन द्वारा शॉल व टोपी भेंट करके सम्मानित किया गया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं चीफ जस्टिस मेहरचंद महाजन जी की संस्था में मेरा यहाँ इन्होंने मुझे बुलाया है जी चीफ गेस्ट, और मुझे सभी तरीके की इनकी जो यहाँ पर एक्टिविटीज़ चल रही हैं और जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, जिसमें सभी नौजवान बच्चे को जो लड़के हैं और बेटियां हैं, सबको यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से उनको एजुकेट किया जाता है और उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है, और ताकि वो अपने उज्जवल भविष्य की एक शुरुआत कर पाएँ। और बहुत अच्छे से ये यहाँ पर उनको ट्रेन करते हैं, और ट्रेनिंग के साथ साथ ये उनकी प्लेसमेंट के रिगार्डिंग भी ये पूरा संस्था पूरा अपना योगदान देती है, और ताकि वो बच्चों को जब पढ़ के वो यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद उनकी प्लेसमेंट हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। जब प्लेसमेंट हो जाती है तो नए बच्चे भी मोटिवेट होते हैं और वो फिर उस संस्था की तरफ आते हैं, और उससे खुद संस्था में भी जो टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं, अपने हाथ से काम करना सिखा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा देख के भी। और इनकी जो क्लासरूम्स हैं और जो इनके कंप्यूटर लैब्स हैं और जो क्लासरूम्स जो हैं, उनका एटमॉस्फेयर बच्चों के अंदर अगर आप देखें तो इतना बढ़िया से बच्चों को ये ट्रेन कर रहे हैं कि आपको खुद को बहुत खुशी होगी। और मैं खुद यहाँ आकर बड़ा प्रसन्न हुआ और मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं सभी जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं उनको भी मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ उनकी। और इन्होंने एक नया कोर्स जो जेसीबी से ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, जो स्पॉन्सर्ड है जेसीबी द्वारा, तो इन्होंने इस बार फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट किया था। तो 5 स्किल्ड और फुली मैकेनिकली ट्रेंड जेसीबी ड्राइवर्स बनाए हैं, और जो ड्राइवर उनको हर तरीके की ट्रैफिक रूल्स के साथ साथ हाउ टू कीप देयर मशीनरी अपडेट, कैसे उसकी सर्विसिंग है, कैसे उससे काम करना है, तो वो सब चीज़ों को भी इन्होंने सिखाया है। तो हमने भी हमारे 2 कॉन्ट्रैक्टर्स को रेफ़र किया था, उनके पूरे 5 के 5 स्टूडेंट्स का नाम, तो 2 को उन्होंने भी अपॉइंटमेंट दी है। एक जेएस ग्रोवर हैं पठानकोट से कंपनी उन्होंने, और एक श्री रिद्धि सिद्धि। तो उम्मीद करते हैं कि जो बचे हुए 3 बच्चे हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी, क्योंकि वो खुद बहुत अपने आप में निपुण हैं जेसीबी चलाने में, जेसीबी के रख रखाव में, तो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स उनको कहीं ना कहीं उनको जॉब मिलने में बड़ी आसानी रहेगी। भविष्य में किस तरह से लाभ जो छात्रों को मिल पाएगा, एमसीएम ट्रस्ट द्वारा जो भी कोर्सेज चलाए जा रहे हैं उसको आगामी समय में किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, ताकि प्रदेश के हर एक क्षेत्र में इस प्रकार के ट्रस्ट द्वारा ये सभी सुविधाएं जो है मूलभूत छात्रों को मिल सकें। ये संस्था तो जो मैंने आज देखी है बहुत अच्छे से काम कर रही है। बाकी उम्मीद है कि सारी संस्थाएं ऐसे ही काम कर रही होंगी, और सभी लोकल जो बच्चे हैं हमारे गांव से, और उनको यहीं अपने ही क्षेत्र में अच्छी एजुकेशन और अच्छा स्किल्ड, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे वो स्टिचिंग का हो, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग हो, जितने भी यहाँ पर संस्था के अंदर कोर्सेज़ हैं, उनका सभी बच्चे बड़े अच्छे से उनको सीखें और उसका फ़ायदा उठाएं। ये मेहरचंद महाजन जी का जो परिवार है, ये बहुत अच्छे से यहाँ संस्था चला रहे हैं, और मैं इनको भी मेरी गुड विशेस हैं। और ये एक खुद परिवार एक ऐसा है जो पब्लिक की सेवा में लगे हुए हैं, और हमें इनसे भी सीखना चाहिए। सर, एक स्किल की कमी रहती थी, स्किल जो है वो कंपनी को मिल नहीं पाता था, तो आज ये ट्रस्ट जो है पहाड़ी क्षेत्र में, एक ग्रामीण परिवेश में, ये लोगों कंपनी और इसको गैप को कम कर रहा है। कैसे देखते हैं इसे, और अधिक ऐसा किए जाने की कितनी ज़रूरत लगती है, क्या कहेंगे? अच्छा काम कर रही है संस्था, और अच्छा बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ये तो खुद ही पता लग रहा है कि हर फील्ड के अंदर हर जो कोर्सेज़ ये करवा रहे हैं, तो बच्चों को एक अगर आपको मोर देन 50% भी अगर आपको प्लेसमेंट निकलते ही मिल जाती है और उसको अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है,
तो उस बच्चों में खुद भी एक जोश आता है और परिवार को भी एक वो अपने गरीब परिवार से बच्चे आए हुए हैं तो उनको भी एक परिवार चलाने में और माँ बाप को एक हेल्प मिलती है। तो एक अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छा मुझे लगा और मैं आके यहाँ बड़ा खुश हुआ और देख के। और इस पूरे उसमें इनका श्रेय श्री विवेक महाजन जी और अनु जी को जाता है। प्रिंसिपल जो है मन्नू मैम, ये भी बड़े अच्छे से सब बच्चों के अंदर इतना मतलब अगर आप बच्चों से मिलेंगे तो यू विल फाइंड के कितने टैलेंटेड बच्चे हैं और कितना सॉफ्ट स्पोकन भी हैं और सब चीज़ों को बड़े ध्यान से सीख रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि उनके उज्ज्वल। धर्मशाला से निपजीत निपी की रिपोर्ट। इसी तरह की और अपडेट्स देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए जीबीसी अपडेट। धन्यवाद।